इटर्नल लव ट्विन फ्लेम अवेकनिंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है, फ्रीडम क्या होता है, एनलाइटनमेंट, असेंशन, अवेकनिंग ये कैसे इस शब्द से जुड़ी हुई है, कर्मा क्लिनजिंग करना क्यों ज़रूरी है, कैसे किसी आत्मा को बार बार जन्म लेना पड़ता है अपने कर्म क्लियर करने के लिए, कैसे एक सोल बार बार वही लेसन लेने के लिए जन्म लेती है और वो फिर भी नहीं सीखती है, बार बार वही कर्मा वही सिचुएशन उनकी लाइफ में होती रहती है एंड वो समझ नहीं पाते हैं कि एक ही टाइप की सिचुएशन मेरी लाइफ में क्यों होती है। ओके, ये सारी चीज़ें हमने इसके पहले के भाग में देखा। उसके पहले के वीडियो में मैंने बताया है कि ट्विन फ्लेम सेपरेशन क्या होता है, सेपरेशन का इम्पोर्टेंट क्या होता है एंड 2 साइंस ऑफ ट्विन फ्लेम जो कि कन्फर्मेशन साइन है और 8 स्टेजेस को मैंने एक्सप्लेन किया है किसी वीडियो में। आप ज़रूर देख लेना, एक बार विज़िट कीजिए मेरे चैनल पे एंड आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। सो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि लेसन्स क्या होते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि कर्मा या लेसन्स होते हैं, तो वो क्या हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले की वीडियो में एक्सप्लेन किया कि आत्मा जो है वो शरीर से जुड़ी हुई है और शरीर जो है वो आपके कर्म से जुड़ा है। तो आपके जितने भी जन्म हुए हैं, आपके जितने भी लोगों के साथ रहे हैं, उनकी एनर्जी, जिनके भी साथ आपने मैरिज किया है या आपका रिलेशनशिप रहा है, सो वो सारी एनर्जी मिक्सअप होती है आपकी एनर्जी से एंड वो आप कैरी करते हो एक जन्म से दूसरे जन्म तक या एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में। सो इस तरह से आपका बैगेज क्रिएट होता है। सो वो रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। ट्विन फ्लेम जर्नी में कर्मा क्लिनजिंग को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है क्योंकि सारे जो हमारे चैलेंजेस है वो कार्मिक से आते, कार्मिक सिचुएशन होती है जो कि हमें या तो बांध के रखती है, हमको आगे बढ़ने नहीं देती है एंड दूसरा जो है हमारे स्ट्रगल होते हैं रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप में, कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स अच्छे नहीं मिलते हैं, फैमिली कार्मिक होती है, कई बार बहुत ही ज़्यादा हैवी कर्माज होते हैं। उसके साथ साथ जिस घर में ट्विन फ्लेम जन्म लेते हैं वो घर से भी कर्मा आपका जुड़ा हुआ रहता है। वो घर के कर्म जिस तरह से होंगे वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। सो आपका बचपन अगर स्ट्रगल में गया है, आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, वो मेमोरीज़, पेनफुल मेमोरीज़ आपको रिलीज़ करनी होती है। चाइल्डहुड वुंडिंग हम जिसे कहते हैं, चाइल्डहुड क्लियरिंग, क्लिनजिंग जिसे हम कहते हैं। सो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी सफाई आपको करनी होती है। सो ये लेसन्स जो है, जैसे कि मैंने कहा कि आप एनर्जी कैरी करते हो जो आपकी खुद की एक प्योर एनर्जी है, उस प्योर फॉर्म में भगवान आपको देखना चाहते हैं। इसीलिए ये असेंशन, ये एनलाइटनमेंट, ये अवेकनिंग, ये सारी सिचुएशन आपके लाइफ में हो रही है क्योंकि भगवान अब खुद चाहते हैं कि आप अपनी प्योर एनर्जी को क्लेम कीजिए। सो आपके जो कर्मास है उसको आपको क्लियर करना ही होगा। अब टाइम आ चुका है, आपने बहुत ज़्यादा डिले कर लिया है। सो ये इसका मतलब है कि आप चोज़न वन हो या आप ट्विन फ्लेम हो या आप लाइट वर्कर हो, इसका यही मतलब है कि आपको किसी काम के लिए चुना गया है और आपको अपने सोल क्लिनजिंग करना ही होगा, सोल की प्योरिटी में आना होगा एंड डिवाइन के लिए आपको कुछ यहाँ पे जॉब है, कुछ आपके सोल मिशन, सोल पर्पस से आपको जुड़ना है। सो ये रीज़न है ट्विन फ्लेम जर्नी जो कि एक आत्मा बट 2 शरीर की है। सो क्योंकि एक आत्मा है, एक कॉन्शियसनेस है, पर आप अलग अलग घरों में जन्म लिए हैं, आपके संस्कार अलग अलग मिले हैं आप दोनों को ही, आपके खुद के पैटर्न्स, आपके बिलीफ सिस्टम, आपके ट्रेडिशंस,
यू नो ये सारी चीज़ें, आपका एजुकेशन, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपके सोसाइटी, आपका आप जहाँ पे भी कंट्री वाइज भी अगर आप अलग अलग इसमें रह रहे हो तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। सो मिस मैच ये रिलेशनशिप लग सकता है पर मिसमैच होता नहीं है, आपकी कॉन्शियसनेस सेम होती है। तो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि डिवाइन फेमिनाइन की ऊर्जा कितनी महत्वपूर्ण होती है और किस तरह से वो सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को भी एक्टिव करती है, उनको भी इस जर्नी में हेल्प करती है आगे बढ़ने के लिए। सो डिवाइन फेमिनाइन जो भी यहाँ पे मेरे वीडियो सुन रहे हैं, तो आपको समझना होगा कि आप कितने इम्पॉर्टेंट हो। आपकी थॉट पैटर्न, आपके बिलीफ सिस्टम, आपकी हर एक स्टेप काउंट होती है, चाहे आपको ये पता है या नहीं है। आपका हर स्टेप, आपका हर एक्शन इस जर्नी को अफेक्ट करता है। सो बी केयरफुल, आपके किस तरह के थॉट्स आपके हैं, आप किस तरह से चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है इस जर्नी का बोझा या इस जर्नी की नींव आपके ऊपर डिपेंड है। सो इसीलिए आपको क्लिनजिंग करना है, आपको मेंटेन रखना है, चक्रास करना है, इनर वर्क करना है एंड ऑल थिंग्स जो आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं। उसमें एंसेस्ट्रल हीलिंग हो सकती है, मैं बता रही हूँ इनर वर्क के जो मैंने बताए वो सारे ही चीज़ें एग्जीक्यूट होना, क्लियर होना, क्लीन होना ज़रूरी है। और कैसे आपको समझता है कि एक इशू जो है आप जिसके ऊपर काम कर रहे हो वो हील हो रहा है कि नहीं। तो जैसे आप किसी कार्मिक से डील कर रहे हो एंड आपकी जो एक बॉन्ड बना हुआ होता है उनसे कि आप इस तरह से रिएक्ट करते हो, आपका सारी चीज़ें सामने वाले को पता होता है कि आप किस तरह से रिएक्ट करते हो, आपको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, उसको ही वो यूज़ करके आपके अगेंस्ट लाते हैं। अगर आपको चिढ़ाना है तो उनको पता है कि आपको किस तरह से आपको एंगर आएगा, आपको खुश करना है तो उनको पता है कि आपको खुश कैसे करना है। तो आप बहुत ही ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हो जाते हो। तो कार्मिक जो होते हैं ये सारी चीज़ें वो आपकी स्टडी कर चुके होते हैं। पर जब आप इनर वर्क शुरू करते हो, जो आप अपने अंदर बदलाव लाते हो, तो ये बदलाव उनको अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि जो बॉन्ड आपका जो सेटिंग है वो चेंज होने लगता है, क्योंकि आप चेंज हो रहे हो मतलब वो उसमें बदलाव क्रिएट हो रहा है। तो सामने वाला भी अनकंफर्टेबल फील करता है, ठीक है, वो आपको विरोध करता है और ज़्यादा आपको इंसल्ट और सारा ट्रिगर देने में तुला हुआ होता है। पर अगर आप अवेकन हो, आप अवेयर हो इस चीज़ के बारे में कि ऐसे होता है क्योंकि मैं मेरे पे काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि आपकी एनर्जी बदल रही है कि नहीं। सामने वाले पर्सन से ही आपको समझ में आएगा। और जैसे ही आप पूरी तरह से अपना स्टैंड ले लोगे तो सामने वाला चाहे कितना भी ड्रामा करे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आप अवेयर हो, क्योंकि आपने अपने ऊपर इतना सारा काम किया है कि उनकी रिएक्शन देना, कुछ कहना नहीं कहना, आपको कुछ उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप जानते हो खुद को, आप समझने लगते हो खुद को। सो खुद से ही मिलने वाली ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये स्पिरिचुअल जर्नी है, ये अवेकनिंग, ये एनलाइटनमेंट, ये असेंशन जर्नी यही है कि आप अपने आप को पहचानो, आप अपने आत्मा को पहचानो। मैंने एक्सप्लेन किया है पहले इसमें कि आत्मा कितना सफ़र होती है। आत्मा, आप जन्म लेते रहते हो, आत्मा कुछ नहीं कर पाती है, वो तड़पती रहती है अपने प्योर फॉर्म में आने के लिए, अपने डिवाइन सेल्फ में आने के लिए। पर आप जब जन्म होता है आपका, तो हम सभी भूल जाते हैं कि हम किस चीज़ के लिए यहाँ आए हैं। सो हम और कर्मा क्रिएट कर लेते हैं। सो हमारी जो पंच इंद्रिय बताई गई है, तो उसी से
बहुत ज़्यादा खरमास क्रिएट होता है, जहाँ पे रिज़ॉल्व होना चाहिए वहाँ पे और क्रिएट हो जाता है। सो आत्मा तड़पती है। हमने कई बार देखा होगा कि सारी चीज़ें लोगों के पास पैसा सब कुछ है, पर शांति नहीं है, खुशी नहीं है महसूस होती है। तो ऐसे क्यों होता है? ये इसका रीज़न यही है कि आत्मा कुछ और चाहती है। और जब आप मेडिटेशन करते हो तो ये इकलौता एक ऐसा ये माध्यम है जिसको आप यूज़ करके अपनी आत्मा की आवाज़ सुन सकते हो, अपने आप को जान सकते हो। किसी के भी ऊपर डिपेंडेंट रहने की आपको ज़रूरत नहीं है। भगवान ने आपको इस तरह से बनाया है कि आप अपनी सेल्फ डिपेंडेंट आप रह सकते हो। किसी के बोलने से, किसी के ना बोलने से, आने से, जाने से, ये सारी डुअलिटी जो है उसी को हमको ख़त्म करना है। और ये ट्विन फ्लेम जर्नी का पहला ही लेसन है कि आपको डुअलिटी को ख़त्म करना है। आपको सेपरेशन जो आप महसूस करते हो, देखते हो कि हम सेपरेट हैं, हमारी बॉडीज़ सेपरेटेड है, तो आप 5D में एक हो, आप ऑलरेडी वन हो 5D में। तो ये समझने के लिए आपको अपनी आत्मा से जुड़ना होता है, तभी जाके आप समझ पाते हो कि ये जर्नी, ये कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना प्योर है, कितना डिवाइन है। सो डिवाइन से कनेक्शन मतलब क्या है कि जब आप प्योर फॉर्म में आते हो तो ऑब्वियस एक डिवाइनल एनर्जी से मर्जिंग होती है आपकी। और जैसे डिवाइन आपके अंदर बसने लगता है तो आप प्यार को समझने लगते हो, और डिवाइन ही प्यार है और ये प्यार की ही जर्नी है। सो हमें प्यार बनना है, हमें स्पिरिचुअल लव को समझना है, ना कि ये फिज़िकल 3D बेस जो हमारे बस फिज़िकल लव को, ये 3D लेवल का लव है। पर हम तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो 5D के स्पिरिचुअल जर्नी है, ये असेंशन जर्नी है, ये मोक्ष की जर्नी है, ये फ्रीडम की जर्नी है, अपने आप से मिलने की जर्नी है, मुक्त होने की जर्नी है। जब आपके सारे बैगेजेस रिलीज़ हो जाते हैं, जब आप न्यूट्रल फॉर्म में आते हो, तो आप सबको ही फॉरगिव कर सकते हो। सबको फॉरगिव करके एक न्यूट्रल लेवल पे आप अपना अप्रोच दे पाते हो, रख पाते हो। सामने वाला क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है, या क्या क्या चीज़ें उसकी लाइफ में हुई है जिसकी वजह से वो ऐसे हुआ है, आप सीधा सीधा वो सारी चीज़ें देख पाते हो। राइट नाउ आप जब इम्प्योर एनर्जी से भरे हुए हो तो आप वही देख रहे हो जो माया दिखा रही है। पर जब आप डिवाइन से जुड़ते हो तो आप अपनी इनर सेल्फ, अपने थर्ड आई, अपने हायर सेल्फ से जुड़ते हो, अपने आत्मा से जुड़ते हो, और आत्मा प्योर होती है। प्योर फॉर्म में जब आपका कनेक्शन आप खुद से बना लेते हो तो आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, आप उनसे भी आपका कनेक्शन बन जाता है और डीपन हो जाता है। आपकी टेलीपैथी हाइटन होती है। आप जैसे आमने सामने जैसे बात होती है उस तरह से आप बात कर सकते हो। सो ये सेपरेशन ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि डिवाइन प्योर लव एनर्जी से, अनकंडीशनल लव से आप भर जाते हो। सो हर चीज़ में आप एक न्यूट्रल आपका अप्रोच हो जाता है। सो वही 5D का जो है ये फील है। 5D में जब आप एंटर होते हो तो आप बिल्कुल पीसफुल, काम, एंड कोई भी हैसल नहीं है। हर चीज़ आपको पता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप बिल्कुल स्टेबल, सामने वाले को भी आप समझ लेते हो। उनको समझाना, उनको बदलने की बजाय आपको ये समझ जाता है कि आपको क्या करना है, आपको किस तरह से बिहेव करना है। सो ये बदलाव आप में आना शुरू हो जाता है। ये बदलाव आने का मतलब ये है कि आप बैलेंस हो गए हो, आप अच्छे बैलेंस हो गए हो, आप अच्छे ऑब्जर्वर की भूमिका में आ गए हो, और आपका माइंड पूरी तरह से शांत है, क्लियर है, काम है, एक मिरर की तरह है।
ना कि एक बहते हुए नदी की तरह है जहाँ पे हर चीज़ अनस्टेबल है। पर आप एक कामनेस को आपने महसूस किया है, आप उस स्टेट ऑफ माइंड में आ गए हो। इस तरह से आपके ऊपर भावनिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, आध्यात्मिक तौर पे कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती अब आपके ऊपर नहीं कर सकता है, क्योंकि आप अवेकन हो, आप अवेयर हो। तो किसी भी तरह का मैनिपुलेशन या आपको प्रेशराइज़ करना या आपसे ज़बरदस्ती कोई चीज़ कराना, ये आपसे कोई भी नहीं कर सकता है। फ़िज़िकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे आप स्ट्रॉन्ग बनते जाते हो, आप अपनी पावर में आते हो, आप स्पिरिचुअल डिवाइनल पावर से आपकी अलाइनमेंट होती है। ओके, ये सारी चीज़ें कब होती है? जब आप स्पिरिचुअली अलाइन होते हो, आपके चक्रास बैलेंस होते हो, आप अपने आप में पीसफुल एंड कामनेस को महसूस करते हो, तब आप समझ लीजिए कि आप पूरी तरह से बैलेंस हो चुके हो, आप 5D तक पहुंच चुके हो। जब आप अपनी पावर को क्लेम करते हो, इस तरह से अपना स्टैंड लेते हो मतलब आप उनसे झगड़ा नहीं कर रहे, आप उनसे ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हो, आप किसी भी तरह का स्ट्रगल में उनके साथ उलझ नहीं रहे हो, आप उनकी बात सुन रहे हो और शांति से आप अपनी बात कह रहे हो। ठीक है, आपको ये करना है तो आप करिए, पर मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है या मुझे ये बराबर नहीं लग रहा है, तो मैं ये नहीं करूँगा या करूँगी। इस तरह से आप हेल्दी बाउंड्रीज़ क्रिएट करना शुरू करते हो। आप जिनसे बात नहीं करना चाहते, इंटरैक्ट नहीं करना चाहते, उनसे आप दूरी बनाते हो। जो पीपल, प्लेसेस, थिंग्स आपको पसंद है, उनसे आप जुड़ते हो। आप एक अपना दायरा क्रिएट करते हो। यही हमको करना है कि एक अच्छा हेल्दी दायरा आपको बनाना है अपने लिए। सामने वाले को आपको बताना है कि आपके साथ किस तरह से बिहेव किया जाए। ठीक है, जो पहले आपके साथ हुआ था वो अब नहीं होगा, क्योंकि मैं अब अलाउ नहीं करती हूँ या करता हूँ। ये आप डिसाइड करते हो। तो आज का वीडियो यहाँ तक ही। होप ये आपको पसंद आई होगी जानकारी, और मेरे पहले के भी वीडियो आपने देखे होंगे और आपको बहुत क्लैरिटी मिली होगी, और किस तरह से आपको इनर वर्क करना है, क्या साइंस आपको मिल रही है, क्या अप्रोच आपको रखना है, ये समझ में आ रहा होगा। तो मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए आपकी हेल्प मुझे चाहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ सनशाइन, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।